नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वह इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राजघाट की तस्वीरें, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। वही सीएम मनोहर लाल ने भी महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धा पूर्ण नमन। बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए लिखा कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन। बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर जहां सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया, साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उनको श्रद्धापूर्ण नमन। उनके विचार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने भी महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन। बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस वक्त आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं जो सीएम मनोहर लाल ने किया है, जहां उन्होंने ट्वीट कर महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं पीएम मोदी ने 2022 में पहली बार की मन की बात में पीएम मोदी ने बापू को याद किया और कहा कि नेताजी के डिजिटल प्रतिमा का स्वागत हुआ। 30 जनवरी बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों का योगदान अमर है। अमर जवान ज्योति अमर होने का प्रतीक है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि 1 करोड़ बच्चों ने मुझे मन की बात लिखकर भेजी है। कई बच्चों ने स्वच्छता, शिक्षा की बात भी की है। तो साल 2022 में पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात की। वही मन की बात में पीएम मोदी ने बापू को याद किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेताजी की डिजिटल प्रतिमा का स्वागत हुआ। 30 जनवरी बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों का योगदान अमर है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों का भी उन्होंने जानकारी ली। आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापा मारा और कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में हो रही साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ही गाड़ियों और साफ सफाई में तैनात कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली और ड्यूटी रोस्टर को भी चेक किया।
इसके बाद सीएम ने कंट्रोल रूम में उपस्थित सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं सीएम ने नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त से फोन पर बातचीत कर साफ सफाई और ड्यूटी रोस्टर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम गुरुग्राम सेक्टर 44 में मौजूद जीएमडी कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर छापेमारी करते हुए गुरुग्राम के कई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी जानकारी ली। वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बात करते हुए सीएम ने पूछा कि चोरी हुए वाहनों को इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर पर कैसे पकड़ा जाता है। वहीं गुरुग्राम में औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा कि मैंने खुद जीएमडीए के इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया, जहां मुझे बताया गया कि चोरी की हुई 32 गाड़ियां ट्रेस हुई। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने एक सुझाव फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी दिया है। करनाल में हम यह सर्विस पहले ही शुरू कर चुके हैं और इस सेंटर से सिटी बस सर्विस की भी निगरानी संभव है। चूंकि मैं गुरुग्राम में यहाँ रात को रुकने वाला हूँ और जब मुझे ध्यान में आया कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो डे एंड नाइट चलती हैं, तो उसमें किसी न किसी का औचक निरीक्षण किया जाए। जीएमडी ऑफिस में जो हमारा ICCC जो कंट्रोल सेंटर है, इस कंट्रोल सेंटर में खास करके जो ट्रैफिक की मूवमेंट वो ध्यान रखी जाती है सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से। लगभग 200 सीसीटीवी कैमराज वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैंने जाके देखा है तो उसके अंदर जो खास करके ऐसी गाड़ियां, थेफ्ट की गाड़ियां हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, तो आज दिन भर में बताया गया है कि 32 गाड़ियां उन्होंने ट्रैक की हैं और 32 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन VT के द्वारा पूरे गुरुग्राम में दी गई है। अब इसकी जानकारी मिलेगी कि उस 32 में से कितनी गाड़ियां उन्होंने पकड़ी हैं, इसकी जानकारी मुझे मिल जाएगी। लेकिन एक संतोषजनक बात यह निकली है कि ऐसी गाड़ियों की डिटेक्शन कम से कम हो गई है और ये अगर डिटेक्ट होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो जो थेफ्ट की गाड़ियाँ कहीं से न निकलें, ये विषय ध्यान में आया है। आज मैंने एक दूसरा सुझाव भी दिया है कि फेस रिकॉग्निशन का एक सिस्टम भी इसमें ICCC में करनाल में उसको शुरू कर दिया हमने, गुरुग्राम में भी शुरू नहीं हुआ है। तो फेस रिकॉग्निशन में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि दिन भर में घूमते हुए कहीं भी कैमरे के सामने आएगा तो उसकी पहचान करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ताकि उसको पकड़ा जा सके। देखिए, आज में औचक निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा कि मैंने खुद जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया, जहां मुझे बताया गया है कि चोरी की हुई 32 गाड़ियां ट्रेस हुई। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने एक सुझाव फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी दिया है। करनाल में हम ये सर्विस पहले ही शुरू कर चुके हैं और इस सेंटर से सिटी बस सर्विस की भी निगरानी संभव है। तो औचक निरीक्षण के बाद सीएम ने बयान दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि मैंने खुद जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। 1 फरवरी को केंद्र सरकार 2022 का बजट पेश करेगी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं आम बजट को लेकर लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। इसी को लेकर यमुनानगर की जनता का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। करते हैं कि एक तो यहाँ महंगाई कम होनी चाहिए, बजट जो गृहिणियों का बिगड़ चुका है वो बजट को कंट्रोल में करें। और ये बजट सिर्फ किचन का ही नहीं, मैं कहूंगी हर तरह से बजट जो बिगड़ चुका है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप किचन में चले जाओ, आप अदर कोई भी किसी भी स्ट्रम में चले जाओ तो वहीं दिखेगा आपको हर तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, यही चीजें रह गई हैं। और देखिए अब 134A के तहत बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत से बच्चे फॉर्म भर के यही उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और हमारे जो अपना फीस का स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा। पर नहीं, 134A के तहत भी बहुत हंगामे, हर स्कूल में हंगामे हुए हैं। कहीं बच्चों को कोई रियायत नहीं मिली है, कहीं बच्चों को कोई एडमिशन नहीं मिले हैं। स्कूल वालों के पास अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कब तक गवर्नमेंट ऐसे मतलब ये इस टाइम जनता को बहका रही है गवर्नमेंट मेरे हिसाब से। और जनता हर तरफ से परेशान है, इस परेशानी को दूर की जाए और जनता की सुनी जाए। बजट में हम यही अपील करेंगे, सारी लेडीज हैं आज हमारे मोहल्ले की, हमारे साथ हैं,
और सभी की एक ही अपील है कि हर तरह से जो महंगाई है उसको कंट्रोल में किया जाए, बजट को स्त्रियों के गृहिणियों के अनुकूल किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ध्यान दिया जाए। हर तरफ से देखो, बजट तो बजट है, चाहे वो किसी भी लाइन में ले लो, हर जगह महंगाई है, हर जगह ये सब फैल रहा है। इसको कंट्रोल में करोगे तो जनता भी आप लोगों के साथ है, जनता आपसे कहीं भागी नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर जनता से उम्मीद करते हो कि जनता सरकार के साथ हो, तो जनता की भी तो सुनो। अगर जनता की सुनेंगे तो जनता ऑलवेज सरकार के साथ ही रहेगी। बजट आने वाला, केंद्रीय सरकार का बजट आने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय सरकार का बजट इस तरह से आना चाहिए कि हम गृहिणियों को देख करके सरकार को बजट बनाना चाहिए। आप ये देखिएगा किचन में कि सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है वो किचन है। किचन का सिलेंडर है, दालें हैं और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं हमारी, वो हमारा बजट इतना खराब हो जाता है, इतना बैलेंस हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं पाते। अब आप एजुकेशन को भी ले लो, एजुकेशन में फीसें अभी मैडम ने 134 की बात की है, तो मेरा मानना है अगर हमारे पास इतने पैसे बच जाए तो हमें 134 की तरफ देखना ही ना पड़े। मेरे विचार, आदमी के विचार अपने अपने होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बजट ऐसा बनाया जाए कि गृहिणी के ऊपर लोड ना पड़े, वो खुशी खुशी अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा अपनी इच्छा के अनुसार लगा सके और अपने भविष्य को सुखद बना सके। धन्यवाद। मेरे विचार में तो ये है कि जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे मतलब एक मीडियम मिडिल क्लास जो फैमिली का बच्चा है, वो एक मतलब उच्च वर्ग की स्टडी के लिए वो उसको सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? हमारे बच्चे क्यों बाहर भाग रहे हैं? बाहर इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फैसिलिटीज नहीं है। अगर फैसिलिटीज होंगी तो क्यों जाएंगे वो बाहर? वो बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि वो प्लीज 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 बच्चों की तरफ ध्यान दे। जो हमारा आज हमारे जो बच्चे हैं हमारे कल का भविष्य हैं। अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कल खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे पिछड़ गए तो हम बिल्कुल ही, हमारा समाज बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग बन जाएगा। एजुकेशन का मतलब हम नॉट सेटिस्फाई विद दिस मतलब बहुत। ओके सर, बस थैंक यू सर। केंद्रीय बजट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां जींद से यह खबर है, जहां किसान आज महापंचायत करेंगे। तो जींद के खटकड़ में होगी महापंचायत। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न होने पर होगी बैठक, साथ ही मुआवजा न मिलने पर भी होगी चर्चा। तो एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जींद से जहां आज किसान महापंचायत करेंगे, वही किसान आज कई मुद्दों को लेकर महापंचायत करेंगे। आपको बता दें कि जींद के खटकड़ में होगी ये महापंचायत, जहां किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न होने पर बैठक होगी, साथ ही साथ मुआवजा न मिलने पर भी चर्चा होगी। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जींद से जहां आज किसान महापंचायत करेंगे, वही जींद के खटकड़ में ये महापंचायत होगी। आपको बता दें कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न लेने और मुआवजा न मिलने पर चर्चा होगी। वही जींद से इसी खबर पर हमारे साथ परमजीत पवार जुड़ गए हैं लाइव। तो परमजीत, क्या इस वक्त वहां का नजारा है? कितने किसान वहां पहुंच चुके हैं इस वक्त? जींद के सेक्टर गांव में महापंचायत बुलाई और फिलहाल जो स्कूल में महापंचायत बुलाई है वहाँ पे मौजूद है। आपको नजारा दिखाएंगे। यहाँ पे किसान पहुंचना शुरू हो गए और किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। देखिए, पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, जिसके चलते जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किस्ती का मुआवजा दिए थे, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमारे पास जो मुकदमे दर्ज थे और जो किसानों के मुआवजे की बात थी उसको लेके जो है हमारी सरकार ने ये बातें नहीं मानी है, जो मांग है वो नहीं मानी है, जिसके चलते आज जींद के खटकड़ गाँव में 19 छापे हिस्सा लेंगे और पूरे जिले से जो है पूरे किसान यहाँ पे लामबंद होंगे और आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहाँ के किसान नेता है सतबीर पहलवान, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, क्या मांगे हैं और आज महापंचायत क्यों बुलाई है? आज हमारी मांगे तो थी, बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन एक मांग पूरी करी हमारी, जो काले कानून हमने बोले थे वह मांग पूरी करी है। बाकी मांग जो की त्यों धरी है। ना तो MSP में गारंटी की कोई कमेटी बनाई, ना मुकदमे शुरू करे हटाने, ना हमारे जो किसान की और मांग थी ट्रांसफार्मर 4 साल हो गए, 4 लाख रुपया का ब्याज लगे ला रहे किसान का। एक मुआवजा
सरकार ने कहा भाई सबको मुआवजा मिलेगा। उनकी 3 डेयरी बना दी, 3 भाग में बांट दिए। जो किसानी करे मुआवजा तो सबको चाहिए। बगैर मुआवजा जो किसान रह गया वो धोखा मानेगा। ये देश का किसान को, मजदूर के बारे में भाई ये तो शांत करके ये सरकार ये हम आज कई मुद्दों पर फैसला लेंगे। हमने देखा कि जींद में किसानों की महापंचायत जो है वो होने जा रही है। ऐसे में कई किसान इस वक्त वहां मौजूद भी हैं। साथ ही चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बता देंगे आने लग रहे हैं किसान, दूर दूर से अभी देख लो आप आने लग रहे हैं। और बाद में हम एक मीटिंग बना के करके और बाद में बिल्कुल जागृति देखिए किसानों की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। किस तरह का फैसला होगा। हालांकि अभी किसान गांव से पहुंचना यहाँ पे शुरू हो गए हैं और काफी संख्या में जो है किसान आज लामबंद होंगे और सरकार के खिलाफ अहम फैसला ले सकते हैं। जी जागृति जी, जिस तरीके से ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, क्योंकि वहां पे भारी तादाद में जो है वो किसान इस वक्त मौजूद होने वाले हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए प्रशासन की तरफ से कि अगर बात की जाए कोविड-19 चला हुआ है, जिसके चलते जो है ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन देखिए पहले भी जो है किसानों का ये कहना है कि जब हमारा आंदोलन 1 साल से चला था तब भी कोरोना काल आया था, तो हम तब भी जो है वहाँ लामबंद हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे। तो इनका ये कहना है कि कोरोना है ही नहीं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से तो जो है एडवाइजरी जारी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, मास्क अनिवार्य है और बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं और फिलहाल जो है किसानों ने सोशल डिस्टेंस भी नहीं बनाया है। जी, तो किस वक्त ये महापंचायत शुरू होगी परमजीत? बिल्कुल देखिए किसानों ने 12 बजे का टाइम रखा था और अभी किसान यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज देखिए कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी फैसला लेगी। हालांकि जो राकेश टिकैत है किसान नेता, उनका बयान था कि जो है 31 जनवरी को पूरे जिले के अंदर जो है जींद जिले में भी जो है सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन निकाला जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वादा खिलाफी के खिलाफ आज ये एकजुट हुए हैं और किसान आज अहम फैसला ले सकते हैं। जागृति देखिए और भी किसान हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों ये नौबत आई कि दोबारा से आपको आंदोलन करना पड़ा? क्योंकि जो सरकार ने किसानों की जिन मांगों के ऊपर सहमति जताई थी, आज किसान जो है उस चीज को ये महसूस कर रहा है कि भाई शायद सरकार उससे गंभीर नहीं है इन बातों को लेकर के। सिर्फ 3 काले कानून वापसी ही हमारी मांग नहीं थी, इसके साथ एक मांग और थी जो एमएसपी की गारंटी की जो मांग थी हमारी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। परंतु सरकार ने अभी तक 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है एमएसपी की कमेटी के लिए। इसके लिए भी किसानों के अंदर रोष है और कुछ जो है यहाँ के लोकल मुद्दे ये थे कि मुआवजे के लिए पहले सरकार ने ये कहा था कि जिन किसानों की फसलें खराब हो चुकी उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, परंतु आज ये महसूस हो रहा है कि सरकार इसके अंदर भी कैटेगरी बना रही है और यहाँ पर जो है मुआवजे की बात थी, जिन किसानों का नुकसान हुआ है हम चाहते हैं उन सबको मुआवजा मिले, न कि किसी किस्म की कोई कैटेगरी, चाहे वो बीमा करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। परंतु ये चीजें जो है सरकार आज जो है सरकार शायद किसानों में एक फूट डालने के लिए इस तरीके की कोई नीतियां बना रही है। अच्छा आज किस तरह का फैसला किसान ले सकते हैं, कब फैसला लिया जाएगा, कब बैठक होगी? एक किसानों मेन मांगे जो किसानों की, जो अभी प्रधान जी ने भी आपको बता दी, कुछ लोकल मुद्दे हैं और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो है एमएसपी के ऊपर गारंटी का जो कानून और जो किसान आंदोलन के अंदर दर्ज मुकदमे, उनको शीघ्र से शीघ्र जो है सरकार वापस ले और इस कमेटी का निर्माण हो। एक मांग ये तो है हमारी नेशनल लेवल की, और कुछ जो है स्थानीय मुद्दे हैं, जो बिजली के कनेक्शनों के मुद्दे हैं, किसानों के मुआवजे के मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी जो है कमेटी बना करके यहाँ पर जो है प्रशासन के साथ की बातचीत की जाएगी और बिजली बोर्ड के साथ जो बिजली से लंबित जो है मुकदमे, उनका भी जो है। अच्छा देखिए, जो पिछली जो 26 जनवरी थी तो जींद से शुरुआत हुई थी, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो रोए थे, तब भी जो है जींद के कडेला गांव में रोड जाम किया गया था। तो जींद जो है राजनीतिक गढ़ माना जाता है, कोई पंचायत होती है, किसी राजनीतिक शुरुआत होती है तो वो जींद से होती है। क्या माना जाए सर, आज भी कुछ ऐसी शुरुआत होनी है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने तो हमेशा से किसान संघर्षरत जो है जो लोग रहे यहाँ पर जो है
किसान आंदोलन की चर्चा जो है, जितनी भी किसान आंदोलन की बात हुई, जैसे राकेश टिकैत के जो आंसू बहाना, उसने वाकई में किसान आंदोलन को एक मजबूती जरूर प्रदान की थी। लेकिन ये एक राजनीतिक भूमिका की जो है, राजनीतिक लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर के लोग जो है मूर्ख हैं, जल्दी कहने से उत्तेजित हो जाते हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन लोगों का फायदा उठाया गया। परंतु आज लोग इस चीज को जागरूक हो चुके हैं। हम अपनी मांगों को रखना भी जानते हैं और वो बात मनवाना भी जानते हैं और अपने अधिकार लेना भी जानते हैं। अच्छा, जो राकेश टिकैत किसान नेता, उनका बयान आता है 31 तारीख को जिले वाइज प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बारे में कल जो है 31 तारीख है और कल जो है हर एक जिला और ब्लॉक स्तर के ऊपर प्रशासनिक कार्यालयों का घेराव होगा और वहाँ पर जो है 4 घंटे का धरना चलेगा। उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो सरकार ने किसानों के साथ जो धोखेबाजी की है, उस धोखेबाजी के खिलाफ एक ज्ञापन भी जो है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, तहसील स्तर के ऊपर दिए जाएंगे। तो क्या माना जाए एक बार फिर से किसान आंदोलन दोबारा से हो सकता है? शायद हमें लग रहा है कि दोबारा से किसानों को आंदोलन करना पड़ सकता है कि अगर सरकार इनकी मांगों के ऊपर गंभीर नहीं हुई तो हम मजबूर है, दोबारा जो है किसान फिर मजबूर हो जाएगा अपने आंदोलन को करने के लिए। बिल्कुल जागते देखे किसानों का ये कहना है कि एक बार फिर जो है किसान मजबूर हो जाएगा, दोबारा से आंदोलन करना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान, उसको जो है अभी तक वापसी नहीं हुआ है और जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजे की मांग को लेकर आज ये जो है महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 19 खापे जो है भाग लेंगी और पूरे जिले से हरियाणा, पूरे जिले के किसान आज यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से कल जो है बताया जो प्रधान ने कि भाई कल भी यहाँ पे घेराव किया जाएगा डीसी कार्यालय का और सड़कों के उतर के किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी परमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये जींद में जहां किसान महापंचायत करेंगे। चलिए फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।